हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उर्जित जीएस एकेडमी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारत की मिट्टियाँ, जिसके तहत दो वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ लिया है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है, लाल पीली मिट्टी। इन सभी के बारे में जो है हमने पढ़ लिया है। अब जो है आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत में जो पाई जाने वाली अम्लीय एवं क्षारीय मृदा कौन सी है, ठीक है, कहाँ पाई जाती है, इसका कारण क्या है, किस तरह से बनती है। इसके अलावा हम देखेंगे पर्वतीय मृदा किस प्रकार की होती है, पीट या दलदली मृदा किस प्रकार की होती है, और आखिरी में मरुस्थलीय मृदा किस प्रकार होती है, इस पे जो है हम बात करेंगे। तो इस तरह से जो है ये पूरा जो टॉपिक है भारत की मृदा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारत की जो दोस्तों मिट्टियाँ हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों की कमियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और यहीं से जो है प्रश्न बनते हैं। तो इन्हीं के बारे में जो है हमें पिछले वीडियो में बात की थी और अब हम इस वीडियो में भी जो है हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू कर लेते हैं भारत की मिट्टियाँ भाग 3। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ज्ञानपूर्वक जो बातें हैं, ठीक है, नॉलेज वाले जो एजुकेशनल जो नॉलेज है वो आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम शुरू कर लेते हैं लवणीय एवं क्षारीय मृदा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि ये जो मिट्टी है, ठीक है, ये क्षारीय एवं लवणीय मृदा है। ठीक है, अब ये जो दरारें बनी हैं, तब दरारें कैसे बनी होंगी? तो दोस्तों, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई करने पे, यानी पानी भरा रहा होगा, सूखने के बाद जो है ये सिचुएशन आती है। ठीक है, पानी भरा, जब भराव था इस ज़मीन पे और जब ये सूखी तो इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई, और ये जो मृदा है ये एक सीजन के लिए कृषि योग्य नहीं है, यानी इसमें खेती नहीं किया जा सकता। अगर करते हैं तो वो उतनी उपजाऊ नहीं होगी जितना कि इसको होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारे जो देश में अधिकतर 3 ऋतुएं माना जाता है। ठीक है, एक रबी की फसल की ऋतु हो गई, एक खरीफ की हो गई, एक जायद फसल की हो गई। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये रबी की फसल के लिए है, तो रबी की फसल में ये नहीं होगी, बल्कि अगली जो सीजन आएगा खरीफ के लिए उसके लिए जो है ये उपयुक्त रहेगी। ठीक है, तो ये है लवणीय मृदा। अब ये कैसे इसका निर्माण होता है? तो दोस्तों, अम्लीय एवं क्षारीय मृदा का जो निर्माण बेसिकली होता है वो अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में होता है, यानी हुआ है। ठीक है, जहाँ ज़्यादा सिंचाई होगी, ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई होगी। ठीक है, मान लीजिए वहाँ एक बार पानी की ज़रूरत पड़ी है, वहाँ आप 5-5 बार सिंचाई करेंगे तो वो मिट्टी जो है अब अम्लीय एवं लवणीय एवं क्षारीय मृदा का जो है रूप ले लेगी। ठीक है, अभी मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये पंजाब हो गया, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गंगानगर जो राजस्थान में है, यहाँ नहरों से सिंचाई ज़्यादा होती है। तो इसी क्षेत्र में जो है अम्लीय एवं लवणीय, अम्लीय या लवणीय दोनों एक ही चीज़ है, और क्षारीय मृदा का जो है निर्माण होता है। दोस्तों, ये जो क्षेत्र जिसका मैंने गिनाया है, जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति के तहत दोस्तों यही क्षेत्र जो है सर्वाधिक जो है फसलों का उत्पादन भी इन्हीं क्षेत्रों ने किया है। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं कि जो लवणीय या अम्लीय मृदा है उसका पीएच स्केल में मान कितना है। ठीक है, कितनी वैल्यू है? तो इसकी जो है पीएच स्केल में अगर हम बात करें तो 7 से 8.5 के बीच में जो है वो अम्लीय लवणीय मृदा आती है, और क्षारीय मृदा जो है 8.5 से अधिक जो है उसका पीएच मान होता है। ठीक है, एग्ज़ाम दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार जो है पूछा जा चुका है कि अम्लीय एवं लवणीय मृदा का जो है पीएच मान बताइए। तो अलग अलग पूछे तो आप बता सकते हैं कि 8.5 से जो है क्षारीय मृदा का है, उससे अधिक और कम है 7 से 7.8.5 है तो वो है अम्लीय मृदा होगी। ठीक है, यदि आप इसे दूर कैसे किया जाए? ठीक है, यदि मृदा मान लीजिए अम्लीय हो गई, कैसे दूर किया जाए? तो यदि मृदा जो है अम्लीय है तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसको जो है खेतों में चूने का प्रयोग करके जो है इसकी अम्लीयता को दूर किया जा सकता है। वहीं अदर हैंड जो क्षारीय मृदा है उसकी क्षारीयता दूर करने के लिए जिप्सम या कैल्शियम फास्फेट, दोनों याद रखिएगा, दोनों ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं, अलग अलग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जिप्सम या कैल्शियम फास्फेट का उपयोग करके जो है इसकी मिट्टी की क्षारीयता को ख़त्म किया जा सकता है। अब सर्वाधिक अम्लीय मृदा पाई कहाँ जाती है? जैसे सर्वाधिक अम्लीय मृदा पाई जाती है गुजरात के कच्छ में। ठीक है, और सर्वाधिक लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा कहाँ पाई जाती है? तो वो उत्तर प्रदेश में जो है पाई जाती है। इस चीज़ को विशेष तौर पे लिखिएगा। दोस्तों, मैं हर बार कहता हूँ कि अपना स्वयं का नोट्स बनाना चाहिए, जिससे कि
उसमें क्या लिखना है, मुझे कौन सी चीज़ जो है मुझे नहीं समझ में आई, मुझे रिवीजन जरूरत पड़ेगी, ये उसी व्यक्ति को पता चल सकता है जो नोट्स बनाएगा। इसीलिए दूसरे नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं, आप अपना स्वयं का नोट्स बनाते चलिए। ये सारे फैक्ट्स जो है बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, और यहीं से प्रश्न जो है पूछे भी जाते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो अम्लीय मृदा होती है उसमें चाय बागानों के लिए जो है उपयुक्त है। इसके अलावा जो है इस मृदा में लवण प्रतिरोधी फसलें भी उगाई जाती हैं, जैसे बरसीन, धान और गन्ना, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें भी जो है उगाई जाती हैं। तो दोस्तों जो पहला पॉइंट था अम्लीय एवं क्षारीय मृदा, उसका समाप्त हुआ। यानी किस तरह से बनी है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, कौन कौन सी फसलों के लिए उपयोगी होती है, और इसका पीएच मान है, और कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक, कहाँ पाई जाती है सबसे कम। तो ये चीज़ भी जो है हमने जाना है। अब जो अगली मृदा है वो अगली मृदा है पीट एवं दलदली मृदा, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये जो है पीट मृदा एवं दलदली मृदा का जो है एक उदाहरण है, ठीक है। यानी इसमें क्या हो रहा है, देखिए आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि इसमें पूरी मिट्टी ज़मीन पे जो है पानी से एकदम भरा पड़ा है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि इसमें पत्तियां हैं, मिट्टी है, जो घास है, इसकी जो पत्तियां, जो पेड़ आप देख रहे होंगे, ये पेड़ की पत्तियां टहनियाँ नीचे गिर कर सड़ कर उसमें क्या हो रहा है, उसमें ख़त्म हो रही है। यानी तो इसमें पहली कंडीशन है, इसमें तो ह्यूमस तो होगा ही होगा। यानी जहाँ सड़न गलन की चीज़ होती है वहाँ ह्यूमस अपने आप ही जो है आ जाता है, ठीक है। तो इसमें ह्यूमस होगा, तो इस टाइप की मिट्टी में क्या होता है, ह्यूमस पाया जाता है। तो इस टाइप की चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं केरल, ठीक है। केरल और तमिलनाडु क्षेत्र में अधिक वर्षा के कारण जल जमाव होता है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में गीली मिट्टी का निर्माण होता है। यही गीली मिट्टी पीट मृदा जो है कहलाती है। जो पीट मृदा है यही मिट्टी कहलाती है। पीट मृदा का निर्माण जल जमाव में वनस्पतियों के सड़ने से होता है, ठीक है। कैसे होता है, जल जमाव के से में वनस्पतियों के सड़ने से होता है। पीट मृदा में ह्यूमस की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें जो पेड़ पौधे हैं, पत्तियां हैं, घास है, सब उसमें सड़ने से ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। ये पीट मृदा हो गया। दलदली मृदा सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट क्षेत्र में जो है पाई जाती है। इस मृदा का सर्वाधिक ह्यूमस पाया जाता है, किसमें, दलदली मिट्टी में। दोस्तों अगर आपने देखा होगा जो सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, तो वहाँ आप देखेंगे कि मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है, वन पाए जाते हैं। तो वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ पर इस तरह से दलदली है, बहुत सारे दलदली क्षेत्र है वो, ठीक है। अब मैंग्रोव क्या है, मैंग्रोव वहाँ पे उगे हुए हैं। तो और उसमें एक प्रकार की मिट्टी भी पाई जाती है, दलदली मिट्टी। वही दलदली मिट्टी अगर आपने यूट्यूब में या कहीं और देखा होगा तो दोस्तों ये वही मिट्टी है जिसकी आज जो है हम बात कर रहे हैं। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें उड़ीसा में भी, तो उड़ीसा में भी ये चीज़ें जो है तट क्षेत्र में जो है ये पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। इस मृदा में दलदली और पीट मृदा जो है आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल किसी काम की नहीं है। केवल यहाँ वृक्ष जो है पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन है और जो जो तट है उड़ीसा का, वहाँ पर केवल फॉरेस्ट ही पाया जाता है, बाकी कृषि यहाँ पे होती नहीं है। दलदली क्षेत्र में बताइए क्या होगा, अगर अनाज भी डालते हैं सब सड़ जाएगा, ठीक है। तो वो आर्थिक दृष्टि से किसी काम का नहीं होता, केवल वृक्ष जो है वहाँ पे लगाए जाते हैं। तो इस तरह से ये दूसरा पॉइंट है। अब तीसरा जो पॉइंट है पर्वतीय मृदा, देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पर्वतीय मृदा कौन सी है दोस्तों, जो पर्वतीय मृदा अधिकतर जो है पाई जाती है वो है भारत के उत्तरी क्षेत्र में, यानी जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जो है ये पाया जाता है। होने को तो नागालैंड क्षेत्र में भी है, लेकिन विशेष तौर पे जो है यहीं पाया जाता है, ठीक है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो मिट्टी है ना, ये पर्वतीय मिट्टी है। इसमें कंकड़, बजरी, इस टाइप की चीज़ें जो है ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो पर्वतीय मृदा भारत के हिमाचल, हिमाचल नहीं होना चाहिए, यहाँ हिमालय होना चाहिए। तो हिमालय के साथ साथ पाई जाती है, यानी जहाँ जहाँ हिमालय है वहाँ वहाँ जो है पर्वतीय मृदा पाई जाती है, ठीक है। पर्वतीय मृदा, ठीक है, पर्वतीय मृदा का जो विस्तार है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक जो है पाई जाती है। दोस्तों अभी जो हम जितनी भी मिट्टी पढ़ें, चाहे जलोढ़ हो, काली हो, इन सब का कहाँ पाई जाती है ज़रूर याद रखिएगा। क्योंकि इससे क्या होता है, एक चीज़ें तो अपने आप समझ में आ जाती है कि अगर ये इस टाइप की मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है तो वहाँ फसल भी उस टाइप की होगी, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई करने में जो है हमें बहुत ही आसानी होती है, ठीक है। तो आप आसानी से, अगर आपको नहीं भी याद है कि सर्वाधिक जो है
गन्ना कहाँ पाया जाता है, तब आपको अगर मिट्टी पता है। धरवाज धान कहाँ पाई जाती है, अगर आपको मिट्टी पता है तो आप बता पाएंगे कि इस मिट्टी की में जो है ये चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, तो पर्वतीय मृदा का जो विस्तार है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, अब जो है जो हिमालय है, हिमालय पर वनस्पतियों एवं जीवों की अधिकता होने के कारण हिमालय के पर्वतीय मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक हो जाती है, क्योंकि जहाँ वहाँ चीज़ें सड़ने लगती हैं, और जहाँ चीज़ सड़ने लगती हैं तो क्या होता है, उसमें ह्यूमस की मात्रा अपने आप बढ़ जाती है। पर्वतीय ढालों पर सेब, चाय पत्ती, चाय और नाशपाती जैसे खेती जो है की जाती है। दोस्तों वहाँ खाद्यान्न तो उगाया नहीं जा सकता, तो उसमें वहाँ जो है इस टाइप की चीज़ें जो है अधिकतर होती है। पर्वतीय मृदा में जो है लगभग ना के बराबर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं, यानी जो खाने पीने वाली फसलें उसे खाद्यान्न फसलें कहा जाता है, वो बिल्कुल भी नहीं उगाई जाती। दक्षिण भारत में जो पर्वतीय मृदा है वो नीलगिरी पहाड़ी पर जो है पाया जाता है। इस चीज़ को भी विशेष तौर पे आप याद रखेंगे। चलिए अगला हम और लास्ट देख लेते हैं, वो है मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये मरुस्थलीय मृदा है, यहाँ रेत पाई जाती है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आप जब देख रहे होंगे तो यहाँ के जो अधिकतर वृक्ष हैं वो किस टाइप के पेड़ कैसे पाए जाते हैं दोस्तों, वहाँ झाड़ियाँ और कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, जिनको पानी की आवश्यकता ना के बराबर होती है। ठीक है, अब जो जो वहाँ की जो झाड़ियाँ पेड़ होते हैं वो कटीले होते हैं, वो अपने आप को जीवित रखने के लिए वो कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कांटों के रूप में जो है अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं जिससे वो जी पाएँ। ठीक है, उनको पानी की आवश्यकता कम पड़े, इसीलिए जो है हम देखते हैं कि कैक्टस हो गया, बबूल हो गया, ठीक है, और जो झाड़ियाँ कांटों वाली कटीली झाड़ियाँ हैं ये रेगिस्तान क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। ठीक है, उन्हें किसी भी प्रकार के कोई पोषक तत्व इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तो ये जो है, तो मरुस्थलीय मृदा क्या होती है, तो मरुस्थलीय मृदा जो है कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में जो है ये मिलती है। ठीक है, यह मृदा जो है मुख्य रूप से मरुस्थलीय मैदानों में पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी ऐसे स्थान पर जहाँ वर्षा बहुत कम होती है और ह्यूमस भी जो है कम पाई जाती है। भाई वहाँ पर क्या होता है, जो पत्तियाँ पेड़ पौधे हैं अगर टूटते हैं तो गर्मी के मारा मारा वो अपने सड़ते नहीं हैं, बल्कि वो क्या होते हैं धीरे धीरे उसी में नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो है अब जहाँ चीज सड़न नहीं होगी तो वहाँ ह्यूमस नहीं होगा, तो वहाँ पर ह्यूमस इसलिए नहीं पाया जाता। मरुस्थलीय मृदा बेसिकली दक्षिणी हरियाणा, कहाँ, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में जो है मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद इस प्रकार की मिट्टी मोटे अनाज कृषि के लिए उपयुक्त है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान में जो है सर्वाधिक मोटे अनाज जो है पैदा होते हैं पूरे भारत में। क्यों, उसका मेन रीज़न ये है कि वहाँ वर्षा कम होती है, और ये जो मोटे अनाज हैं जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, तिलहन, इनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये सब मोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पादक जो है राजस्थान में होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से तो ये जो है ये जो भारत की मिट्टियाँ हैं इसका लास्ट पार्ट जो है समाप्त हुआ। प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल भी इग्नोर जो है ना, ठीक है, बिल्कुल भी मत कीजिएगा। लास्ट तक वीडियो देखें, अपना स्वयं का नोट्स बनाएं तीनों वीडियो से, पूरा मिट्टी का जो है पूरा आप एक 1 बाय 1 जो है कि कैसे बनाएंगे नोट्स, चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मान लीजिएगा आप लिखते हैं कि मिट्टी, सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो मिट्टी का रिसर्च सेंटर है कहाँ है। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स बता दीजिए आप मुझे। ठीक है, नहीं तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो कौन जिस मिट्टी के बारे में लिख रहे हैं पहले उसे लिख, जैसे एग्जाम्पल तौर पे आपने लिख लिया मरुस्थलीय मिट्टी की हम बात कर लेते हैं, तो मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में लिखिए, कैसे बनती है वो लिख लीजिए, कौन कौन से गुण उसमें पाए जाते हैं, कौन कौन से नहीं पाए जाते वो लिख लीजिए। ठीक है, कौन कौन सी फसलें होती हैं वो देख लीजिए, क्षेत्र कहाँ कहाँ फैला हुआ है। ठीक है, आप इसके बाद फिर जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, उन सभी को जो है आप लिख कर और आसानी से जो है रिवीजन के तौर पे आप उसको बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए, अपना स्वयं को नोट्स बनाइए। बहुत जल्द जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।